ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री श्री राधे। राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2021 आज यात्रा का 13वां दिन है। दिनांक 30 शनिवार के दिन नवमी तिथि। आज हम लोग यहाँ श्री वृंदावन धाम की दिव्य चिन्मय भूमि में श्री यमुना जी के पुलिन पर बैठे हुए हैं। यह ब्रज भूमि जहाँ प्राकृत कामना वासना की गंध से जो शून्य है, जो चिन्मय भूमि है, यहाँ की प्रत्येक रजकण भी जहाँ का चिन्मय है, जहाँ निवास करने वाले भी चिन्मय हैं। और श्री कृष्ण का प्रेम ही इस ब्रज भूमि के रूप में विराजित है। यहाँ का उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना देखना, यह भूमि साधन सिद्धा भूमि है। यहाँ यदि हम लोग बैठे भी हैं तो भी भजन है। यहाँ की भूमि में यदि पैर भी पड़ रहे हैं तो भी वह भजन है। बोल रहे हैं तो भी वह भजन है। इसलिए तो श्री जो भागवत जी में प्रसंग प्राप्त होता है, जिस समय 5 वर्ष की अवस्था श्री ध्रुव जी महाराज की, श्री नारद जी ने भगवत प्राप्ति के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश करते हुए और श्री ध्रुव जी महाराज को ब्रजभूमि में आकर साधन करने के लिए प्रेरित किया। और स्वयं श्री नारद जी ने कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। इस श्लोक के जो चतुर्थ चरण में श्री नारद जी ने धाम की महिमा का साक्षात्कार अनुभव करने के बाद उस स्वरूप को प्रकट किया। सानिध्यम बोले, ब्रज में क्यों जाओ, गंगा जी का तट भी तो है। संपूर्ण पृथ्वी में अन्य और भी तीर्थ हैं, वहां जाने के लिए क्यों नहीं प्रेरित किया। सीधे मधुवन में यमुना जी के पुलिन पर, यमुना जी तो प्रयाग में भी बहती हैं, दिल्ली में भी बहती हैं, लेकिन मधुवन में ब्रज भूमि में जो श्री यमुना जी का पुलिन है, किनारा है, यहीं आने के लिए श्री नारद जी ने प्रेरित किया। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। क्योंकि वहाँ नित्य श्री ठाकुर जी का सानिध्य, यानी इस भूमि में बैठकर यदि कोई साधन किया गया तो वो साधन नहीं, वो साक्षात श्री ठाकुर जी की निज गोद में बैठकर ही वह साधन है। तो उसकी सफलता में कोई संदेह ये असंभव है। इसलिए धाम, धामी, नाम, रूप, गुण, लीला, ये 7 चीज़ें ये भगवान से अलग नहीं है, ये भगवत स्वरूप ही है, भगवान का ही स्वरूप है।
ये धाम के रूप में साक्षात श्री युगल सरकार का प्रेम ही है। वो बरसाना की भूमि हो अथवा श्री वृंदावन की भूमि हो। एक ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेके आए थे। ब्रह्म संहिता जो वह संपूर्ण ग्रंथ तो प्राप्त नहीं हो सका। दक्षिण भारत में बहुत ग्रंथों का अपने सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वहाँ बहुत संकलन था, और आज भी बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो उत्तर भारत में नहीं प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्म संहिता का जो संपूर्ण ग्रंथ तो वह प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन उसमें एक 5वां अध्याय उसका प्राप्त हुआ, जिसको श्रीमन चैतन्य महाप्रभु लेके आए। और उस ग्रंथ में ब्रज, ब्रजवासी, ब्रज की भूमि, यहाँ की दिव्यता, चिन्मयता, इसका बड़ा सुंदर उल्लेख ब्रह्म संहिता में प्राप्त होता है, जिसका फिर महाप्रभु ने प्रकाशन भी करवाया। ठाकुर जी के धाम की चिन्मयता, अप्राकृत स्वरूप का वर्णन और दिव्य वृंदावन धाम के विषय में ब्रह्म संहिता में बड़ा कुछ वर्णन मिलता है। उस ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है, उस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी महाराज ने श्री ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति की है। बड़ा सुंदर भाव श्री ब्रह्मा जी महाराज ने लिखा है। ब्रह्मा जी का जो भाव है, और उस धाम को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं किस धाम को? बोले इस धाम की सेवा मिले, वास मिले इस धाम का, ऐसी मैं कामना करता हूँ। किस धाम में? बोले श्रियः कांतः कांतः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो धाम, जिस धाम का श्रियः कांतः कांतः, जिस भूमि का आश्रय स्वयं लक्ष्मी जी भी लेती हैं, और लक्ष्मी जी इस धाम का आश्रय लेने के बाद अपने आप को परम पवित्रता का अनुभव करती हैं कि बड़ी कृपा हुई श्री गो सरकार की। कौन सी लक्ष्मी? जिनको पाने के लिए सब लालायित रहते हैं, वो भी इस भूमि में आकर श्रियः कांतः कांतः, वो अपने आप को धन्य समझ रही हैं, पवित्र समझ रही हैं, और इसी भाव से वो निरंतर इस भूमि में आराधना कर रही हैं। और भूमि के इस ब्रज भूमि की चिन्मयता के वर्णन करने के बाद जो यहाँ के ब्रजवासी हैं, निवासी हैं, उनके विषय में उनको प्रणाम करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले ठीक है, कोई धाम वास करेगा, चलो इस भूमि में तो कम से कम भाव रख लिया, लेकिन उसके बाद होता क्या, हम लोग धामवास करते हैं, धामवास करते करते धीरे धीरे रहते होता क्या है कि वहाँ के जो निवासी हैं, जो ब्रजवासी हैं, उनमें अभाव करने लगते हैं। तो इस बात का भी वहाँ श्री ब्रह्मा जी महाराज ने बोले यहाँ की स्त्रियाँ साधारण नहीं हैं। यहाँ रहते रहते इस भूमि का आश्रय लेते लेते कहीं ऐसा ना हो कि इसके प्रति हमारा थोड़ा सा न्यून भाव आ जाए। अरे ये हमारे जैसे तो लोग हैं, अपने जैसी साधारण बुद्धि उनमें कहीं हम करने न लग जाएं। तो इस अपराध से बचाने के लिए फिर यहाँ के जो जन हैं, ब्रजवासी हैं, उनकी स्तुति श्री ब्रह्मा जी महाराज ने की है। यानी ये जो ब्रज स्त्रियाँ हैं, ये ब्रज स्त्रियाँ साधारण नहीं हैं, जिनका भाग्य सौभाग्य महालक्ष्मी से बढ़कर है। ये महालक्ष्मी से कम नहीं है। साक्षात बड़ी बड़ी लक्ष्मियाँ भी, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, बड़ी बड़ी देवांगनाएं इनको प्रणाम करती हैं। इसलिए इस भूमि का आश्रय लेने के बाद यहाँ के जनों को, यहाँ की गोपियों को साक्षात लक्ष्मी, महालक्ष्मी से भी बढ़कर श्री कृष्ण की आराधिका मानकर उसको, उनको प्रणाम किया जाए। बड़ा सुंदर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने एक एक बिंदु को लेते हुए धाम,
धाम का स्वरूप, धाम के निवासी जन, यहाँ की प्रत्येक वस्तु, रज कण, यहाँ निवास करने वाला सब कुछ चिन्मय है। ऐसी ये जब तक भाव नहीं होगा इस भूमि में, तब तक वो रस नहीं मिल सकता, वो आनंद मिलेगा ही नहीं। जो साधारण बुद्धि हमारी घर में बनी हुई थी वही यहाँ बनी रहेगी तो वो दिव्य रस नहीं मिल पाएगा, वह उस दिव्य रस की अनुभूति नहीं हो पाएगी। फिर इस भूमि में निरंतर जो श्री कृष्ण के प्रति कांत भाव से उपासना में लगी हुई हैं ऐसी गोपी जनों को प्रणाम है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कल्पतरुवो, यहाँ का एक एक वृक्ष कल्पतरु है। पता नहीं किस वृक्ष के नीचे निवास करते हुए और कब वो श्री ठाकुर जी का लीला दर्शन वहाँ प्राप्त हो जाए। साधारण वृक्ष नहीं है, इनको साधारण मत समझना। और भूमिश्चिंता मणि गणमयी, जहाँ की भूमि महाचिन्मय महाचिंतामणियों से मंडित है, जिस भूमि का दर्शन अनन्य नृपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने, क्या भावना, कैसी भाव की पराकाष्ठा इन महापुरुष जनों की। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने इसी भूमि की महिमा का दर्शन साक्षात्कार अकबर को कराया। साक्षात श्री रूप गोस्वामी जी ने राजा मानसिंह को कराया। यहाँ के प्रत्येक रज कणिका चिंतामणि है। दयाल दास जी को स्वामी श्री हरदास जी ने यमुना जी की मुट्ठी रज में पारसमणि के प्रति जो उनका मोह था, एक एक यमुना जी की रज कण में अनेक अनेक अनंत अनंत पारसमणियों का दर्शन कराया। ये वो भूमि है, दिव्य भाव, साधारण बुद्धि नहीं, निम्न बुद्धि से नहीं, दिव्य भाव से इस भूमि का दर्शन स्पर्श और यहाँ का आस्वादन किया जाए तो उस दिव्य भूमि का दर्शन होगा। तो ये वो दिव्य भूमि है जिनका महापुरुष जनों ने साक्षात्कार किया है। तो यहाँ पर तोयम अमृतम, जहाँ का जल ही अमृत स्वरूप है। कथा गानम नृत्यम, जहाँ का साधारण बोलना चलना भी कृष्ण गीत है। यहाँ साधारण रूप से चलना भी नृत्य कीर्तन उपासना जैसा है। जो मीराबाई ने कहा ना, जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे, मैं तो तहाँ तहाँ ही नाचो करूं, मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं। श्री मीराबाई वृंदावन में आने के बाद बैठी नहीं, जहाँ जहाँ बोले यहाँ का चलना ही मेरा नृत्य है। जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे, मैं तो तहाँ तहाँ ही नाचो करूं। बोले यहाँ की उपासना ही नृत्य की उपासना है, यहाँ ध्यान लगाकर बैठने की उपासना ही नहीं है। तो ये उपासना भूमि है, सिद्ध भूमि है, जहाँ चलना फिरना साधारण बोलना चालना भी जहाँ भजन है, साधन है। तो इस भूमि की उपासना ब्रह्मा जी महाराज ने की। अभी हम लोग आगे सुनेंगे बेलवन में, जहाँ श्री लक्ष्मी जी जिस भूमि में उपासना कर रही हैं और श्री शंकर जी ने जो आज राधा रानी जिस स्थान का दर्शन किया वो उनकी उपासना भूमि रही। वहाँ पे युगल रसराज की रस की प्राप्ति के लिए सखी वेश धारण किया। तो ये वो भूमि है कि जहाँ ये उपासक की कितनी ऊंची स्थिति है, जहाँ उपासक का चलना फिरना भी, साधारण व्यवहार भी कृष्ण गीत हो गया, कृष्ण चर्चा हो गई। तो गोपियाँ जिनका चलना ही नृत्य है, ये ब्रज की रसमयी उपासना है। कथा गानम नाट्यम। और ये सखी कौन है? बोले ये सखी, बोले यहाँ वंशी सखी है वृंदावन में। बोले वृंदावन की वंशी सखी, बोले कैसे? बोले जैसे सख्य भाव में सखा का मित्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने मित्र को सतपथ पर चलाए, कुमार्गगामी होने से बचाए, ऐसे ये जो वंशी है, जब श्री ठाकुर जी रास महाराज के लिए गोपियों को बुलाते हैं तो ये वंशी ही उनका आह्वान करती है। और वंशी वादन जब होता है तो वंशी वादन होते ही यहाँ पर जैसे सच्चिदानंद रूप आए, जहाँ की ज्योति चिदानंद में है, परम आनंद में स्वरूप है, जहाँ की प्रत्येक वस्तु आनंदमयी है, यहाँ की साधारण दिखने वाली गाय भी कामधेनु है। ऐसी ये भूमि जहाँ की प्रत्येक चीज़ विशेष है, ऐसी इस भूमि में, इस भूमि को श्री ब्रह्मा जी महाराज ने ब्रह्म संहिता में
खूब भूरी भूरी प्रशंसा करके यहाँ के जनों की, यहाँ की भूमि की, यहाँ के वृक्षों की, लता पुत्र पुष्प सबकी वंदना की है, एक एक वस्तु की वंदना की है श्री ब्रह्मा जी ने। इसलिए देखिए यहाँ ब्रज यात्रा में हम लोग चल तो रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों का बड़ा ध्यान देकर चलें, क्योंकि यहाँ इस भूमि में बड़े बड़े ऋषि मुनिजन पता नहीं किस वृक्ष के रूप में, किस पुष्प के रूप में, या किस लता वृक्ष वल्लरी के रूप में विराजे हैं। इसलिए ऐसा नहीं चलते फिरते कोई भी वृक्ष तोड़ दिया या चलते फिरते कहीं गंदगी फैला दी। ये ब्रज उपासना नहीं है। ब्रज उपासना में अत्यंत सावधान बड़े बड़े महापुरुष जन इस भूमि का आश्रय लेकर पता नहीं किस रूप में बैठे हुए हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। ये भूमि दिव्य है, चिन्मय है, प्राकृत है, लेकिन जिन महापुरुष जनों के ध्यान रखें, ये महिमाएं हम लोग बहुत बार सुन तो लेते हैं, लेकिन विंदस्तत् संतः, कोई बिरले ही संत होते हैं जिनके जीवन में धाम ही उनका सर्वस्व बन गया है। जैसे पूज्य श्री बाबा महाराज जब से ब्रज में आए तब से ब्रज छोड़ा ही नहीं। आज 65-67 वर्ष हो गए पूज्य महाराज जी को ब्रज में निवास करते हुए। जब से आए तब से ब्रज से बाहर ही नहीं गए हैं। तो ऐसे संतों की यदि कृपा हो जाए तो धाम के प्रति ऐसा भाव, ऐसा समर्पण, ऐसा सहज में होना संभव है। यानी संतों की कृपा के बिना धामवास संभव नहीं है। संतों की, महापुरुष जनों की कृपा अत्यंत आवश्यक है। बिना उनकी कृपा के तो हम लोग धाम के स्वरूप को समझ भी नहीं सकते हैं। तो ये विशुद्ध प्रेम जहाँ नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की क्रीड़ा हो रही है, जहाँ ब्रजवासियों का विशुद्ध प्रेम भाव की सुगंध बह रही है, ऐसी यह ब्रज की भूमि, वृंदावन की भूमि, और इस वृंदावन की भूमि में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और आज यात्रा के क्रम में भांडीरवट से, कल यात्रा भांडीरवट में थी, और भांडीरवट से होते हुए छाहरी गांव, और छाहरी गांव से माठ, और माठ आदि से होते हुए हम लोग आज बेलवन भी जाना था, लेकिन मार्ग आज वैसे ही बहुत लंबा था, सभी यात्री बहुत थके भी हुए हैं। लेकिन सूक्ष्म में हम लोग बेलवन की लीला भी सुनेंगे समय हुआ तो। और मानसरोवर होते हुए यात्रा आज वृंदावन की भूमि में हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये छाहरी जो गांव है, भांडीरवट के आसपास का ये जो क्षेत्र है, इसका नाम छाहरी का आश्रित वन भी है। ऐसा भी एक नेपाल से पुस्तक प्रकाशित हुई थी ब्रज के विषय में, उसमें वर्णन मिलता है। जो प्रणय गीत में छाहरी गांव का वर्णन प्राप्त होता है कि जब से श्री ठाकुर जी ने ब्रज में अवतार लिया है तब से नित्य शाश्वत आश्रय श्री लक्ष्मी जी ने लिया है। तो यहाँ लक्ष्मी जी आश्रित वन, भांडीर वन और भांडीर कूप की देखभाल की सेवा में लक्ष्मी जी विराजती हैं छाहरी वन में। यहाँ के देखभाल, यहाँ के सौंदर्यीकरण, यहाँ की प्रत्येक लता पुष्प पल्लरी के सेवा के लिए श्री ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी को नियुक्त किया है कि तुम यहाँ छाहरी गांव में रहो और हमारे भांडीर वट की, वंशी वट की, मत्स्य कूप की, इसकी तुम रक्षा करो। तो शांत रस की उपासिका हैं, तप कर रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तप करते करते ही शाश्वत आश्रय श्री लक्ष्मी जी ने लिया है। ऐसा नहीं कि 2, 4, 5, 10 वर्ष या 200-400 वर्ष के लिए नहीं, शाश्वत आश्रय सदा सदा के लिए इस ब्रजभूमि का आश्रय श्री लक्ष्मी जी ने लिया है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ का आश्रय लक्ष्मी जी ने लिया है, इसको इसलिए आश्रित वन भी कहते हैं और छाहरी वन भी कहते हैं। तो यह वो लीला भूमि है। और यहाँ पर छाहरी वन के बाद माट गांव जो है, यह गांव माट मंजरी का है। तो माट मंजरी का कहने का क्या तात्पर्य है? माट जो होता है मिट्टी का होता है, क्योंकि सब संसार के जितने जीव हैं वो मिट्टी के पुतले हैं, पात्र हैं। और मिट्टी के पात्र की सफलता क्या है? मिट्टी के पात्र की सफलता यही है कि उसमें बिना फूटे, बिना कोई छेद हुए, और वो किसी भी वस्तु को अपने में रख सके,
जल है अथवा दुग्ध है अथवा कोई भी वस्तु है, मिट्टी के पात्र की यही सफलता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई छेद वेद ना हो। हम सबके शरीर एक मिट्टी के ही भांड हैं, मिट्टी के ही पुतले हैं, और इसे कृष्ण रस और ब्रज रस से भर दिया जाए, यही इसकी सार्थकता है। जिसको श्री विदुर जी महाराज ने कहा है ना, यथा च मृण्मयम भांडम चक्रारूढ़म विपद्यते। जैसे मिट्टी का घड़ा चाक पर रखते ही कभी कभी टूट जाता है, कभी गर्म करते हुए टूट जाता है, कभी उसको बनाते हुए वो टूट जाता है, ऐसे ये मनुष्य शरीर है, या तो पैदा होते ही मर जाएगा। देखा जाता है बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ उससे पहले ही मर गया, या बाल्यकाल में कोई बीमारी लग गई, या जवानी में ही कुछ ऐसा घटना घट गई कि आदमी मर गया। तो हमारा शरीर भी है जो मिट्टी का भांड है, मिट्टी का जो कुंभ है, इसमें बस जितना हो सके समय पाते ही कृष्ण रस और ब्रज रस से इसको भर दो, यही इसका यथार्थ लाभ है। तो यहाँ ये जो माट गांव है, माट मंजरी का, यहाँ शारदीय नवरात्रि पर एक बार माट गांव में माट मंजरी ने अपने हाथ से सुंदर मिट्टी के माट में बढ़िया बढ़िया दूध दही माखन जमाया, खूब बढ़िया गाढ़ो गाढ़ो गुलाबी गुलाबी दही जमाया। और श्री कृष्ण और ग्वाल वालों को, चूँकि यह गौचारण की भूमि भी रही है, तो श्री ठाकुर जी ने ग्वाल वालों के साथ माट मंजरी के घर में भोग आरोगा है। तो ये माट मंजरी का भी यह गांव है, और यहाँ बड़े बड़े जो यहाँ के ब्रजवासियों का कहना है कि यहाँ के माट बड़े प्रसिद्ध थे। तो यशोदा मैया नंद भवन में यहीं से माट बनवा बनवा के मंगवाती थी, बड़े बढ़िया बढ़िया माट। लेकिन माट के एक बार कुम्हारन ने श्री गोपाल लाल जी से प्रार्थना करी कि अरे कन्हैया भैया, पूरे ब्रज की तू खबर रखे, लेकिन हमारी तो कछु खबर रख। जितनी की जितनी गोपी हैं, इनने अपने सास ददिया सास के जमाने के माट धरे हुए हैं, जो घुट घुट के चीखने है गए हैं भैया, और ये अब हम ते माट नहीं खरीदें और हमारा धंधो कैसे चलेगा भैया, कछु कर। तो श्री ठाकुर जी ने ब्रज में चोरी करवा आरंभ करो है, और चोरी करते समय चोरी करते खायो पियो, और वाकई बात खायो पियो ठीक है, लेकिन वाकई बात माटन को भी फोड़ देते, क्योंकि भैया उनको तो सब ब्रजवासी को ध्यान रखना है। तो इस लीला का वर्णन भागवत जी में ही प्राप्त होता है। मरकान भोक्षण विभजती स चेन्नाती भांडम मिनत्ती। जब मैया से शिकायत करवे गोपी जन आती, तो मैया ते कहती अरे मैया तेरा लाला चलो दूध दही माखन खावे, कोई बात नहीं, लेकिन यह तो अपने साथ साथ ग्वाल वालन को घुसा के मरकान बंदरन को घुसा ले, बंदरन को खवावे। मरकान भोक्षण चलो खवा दियो कोई बात नहीं, विभजती स चेन्नाती भांडम भिनत्ती, ये तो हमारे माटन को भी फोड़ दे। अरे माटन को फोड़ने की कहाँ आवश्यकता है। तो क्योंकि गोपीन के जितने माट को ठाकुर जी फोड़ेंगे उतने ही वो यहाँ से खरीदेंगी। तो यहाँ माट गांव के माट बड़े प्रसिद्ध हैं, और फिर उनके माट जब फूटे हैं तो यहाँ से फिर माट यशोदा मैया ने खरीदे हैं। तो ये बड़ा पवित्र स्थान है, और मिट्टी के पात्र बड़े शुद्ध माने जाते हैं। तो ये माट गांव की लीला, जहाँ पे श्री ठाकुर जी ये सब लीला करते हुए, और प्रत्येक गांव में बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ की लीलाएं हैं। और उसके बाद यात्रा मानसरोवर आई है। मानसरोवर गर्ग संहिता के अनुसार मानसरोवर, जिसको राधा रानी भी कहते हैं, जहाँ पे आज यात्रा रुकी, और पूरी यात्रा के लिए जहाँ आज कोमरी और हलवा का प्रसाद जहाँ बटा था, वहाँ राधा रानी जो गर्ग संहिता के अनुसार यहाँ की जो लीला प्राप्त होती है, राजसोत्सव में शिव जी की जो भगवान शंकर को गोपी रूप की प्राप्ति हुई है, और माननी की मान लीला भी हुई है। इस स्थान पर अनेक लीला हुई है। फागोत्सव भी होता है जो राधा वल्लभी लोग मनाते हैं, और मान लीला श्री युगल सरकार की बड़ी सुंदर मान लीला का चाचा वृंदावन दास जी ने यहाँ की लीला का वर्णन किया है। और शंकर जी को गोपी रूप की सखी भाव की प्राप्ति और सखी रूप से रास महारास में प्रवेश यहीं से प्राप्त हुआ है, आसुरी मुनि के साथ। मानसरोवर का दूसरा नाम राधा रानी भी है। कैसे ये प्राप्ति हुई गोपी रूप की?
बड़ा सुंदर गर्ग संहिता में प्राप्त होता है। नारद गिरी पर, नारद नाम के पर्वत पर आसुरी मुनि तप कर रहे थे। और आसुरी मुनि जब वहाँ तप कर रहे थे तो युगल सरकार के ध्यान में तल्लीन, और 60,600 वर्ष तक व्यतीत हो गए तप करते करते। और उनको यही समझ में आया कि तप की शक्ति, जिसमें अंतर्मुख जब जीव हो जाए तो अंतर्मुख होने पर ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन अब राधा कृष्ण का चिंतन करते करते उनको 60,600 वर्ष व्यतीत हो गए आसुरी मुनि को। और वहाँ मार्कंडे मुनि को जैसे 6 मनवंतर ध्यान में बीत गए, उनको पता ही नहीं पड़ा, वैसे आसुरी मुनि को भी 60,600 वर्ष व्यतीत हो गए। और ऐसा वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में, नित्य प्रभु का दर्शन प्राप्त होता था आसुरी मुनि को। और एक दिन साक्षात श्री ठाकुर जी इनके ध्यान में आए, आसुरी मुनि के साक्षात श्री कृष्ण आए हैं। लेकिन एक दिन श्री ठाकुर जी इनके ध्यान में नहीं आए आसुरी मुनि के। अब आसुरी मुनि तो एकदम छटपटा गए, जिनके जीवन का विषय ही कृष्ण चिंतन करते हुए कृष्ण दर्शन बन चुका था। एक दिन देखा, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे कि कृष्ण श्री ठाकुर जी चिंतन में आ ही नहीं रहे हैं। व्याकुल हो गए आसुरी मुनि, क्या किया जाए। और विकलता में बद्रिकाश्रम गए, बद्रीनारायण, बोले चलो वहां जाके दर्शन किया जाए, कहीं तो मिले दर्शन। तो वहां देखा, वहां जाके भी नरनारायण भगवान के दर्शन नहीं हुए आसुरी मुनि को। अब क्या किया जाए। बद्रिकाश्रम में भी दर्शन नहीं हुए हैं। वहां से चलकर अनेक तीर्थ स्थानों पर गए हैं। वहां देखा कि किसी भी स्थान पर सहसानंद नहीं है। पार्षदों से प्रभु का पता ठिकाना पूछा तो उन सब ने कह दिया भैया भगवान तो क्षीर सागर में होंगे, हम क्या बताएं कहाँ हैं। आसुरी मुनि छटपटाते हुए भागे क्षीर सागर में। तो वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान शेष की गोदी भी सोनी पड़ी हुई है, वहाँ भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। बड़ी समस्या आसुरी मुनि के सामने कि वहाँ बद्रिकाश्रम में नरनारायण भगवान के दर्शन नहीं हुए, यहाँ क्षीर सागर में आए, पता ठिकाना पूछते पूछते तो यहाँ पे भी उनके दर्शन नहीं हुए हैं, यहाँ भी नारायण नहीं है। वैकुंठ पहुँचे तो वहाँ लक्ष्मी सहित नारायण को भी नहीं देखकर विस्मित हो गए। अब वहाँ से आराधना के बल से आसुरी मुनि कहाँ गए हैं, नित्य धाम गोलोक में गए हैं। वहाँ वृंदावन की निकुंज में लाडली लाल ही नहीं है। तब पार्षदों ने पूछा, हे मुने आप व्याकुल मत होइए, आप यहाँ से जिस ब्रह्मांड में भगवान का वामन अवतार हुआ है, इस समय उसी ब्रह्मांड में श्री ठाकुर जी प्रिया प्रियतम वहाँ गए हुए हैं, वहाँ आपको दर्शन होंगे। आसुरी मुनि ने कहा अच्छा चलो वहीं चलते हैं। और अब मुनि तपोबल से सीधे कैलाश पर आए। अब कैलाश पर देखा तो साक्षात भगवान शंकर श्री युगल सरकार के ध्यान में एकदम लीन है। शंकर जी को लीन देखकर शंकर जी को समाधि से उठाया आसुरी मुनि ने। बोले प्रभु क्या कर रहे हैं। बोले आसुरी मुनि आइए बैठिए विराजिए। क्या कर रहे हैं आप। बोले युगल सरकार की लीला का चिंतन कर रहा हूँ। और आसुरी मुनि से कहा अरे आसुरी मुनि आप तो 60,000 दिव्य वर्षों से श्री ठाकुर जी की आराधना में लीन थे, आप इस प्रकार भ्रमण करते हुए यहाँ कैसे आ गए, आपका यहाँ आने का प्रयोजन। तो वहाँ आसुरी मुनि बोले हे शंभो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में अभी भ्रमण करके आया हूँ, मुझे कहीं भी कृष्ण दर्शन प्राप्त नहीं हुए, आखिर प्रभु गए कहाँ। शंकर जी ने कहा आसुरी मुनि आप तो धन्य हैं, धन्य नहीं आप परम धन्य हैं। संसार में धन्य वही है जिसे कृष्ण दर्शन की इच्छा हो। बिना कृष्ण दर्शन की इच्छा के जो जी रहा है वो जी नहीं रहा है, वस्तुतः वो तो मृत है। कृष्ण दर्शन की इच्छा ही जीवन शक्ति है। आपके हृदय में यह कृष्ण दर्शन की इच्छा हुई, सचमुच आपका जीना ही सफल है। और इस प्रकार कृष्ण दर्शन की इच्छा को देखकर शंकर जी ने वहाँ बड़ी प्रशंसा आसुरी मुनि की है। और वहाँ पर षोडश कला से संपन्न शंकर भगवान ने कहा कि इस समय वर्तमान में श्री युगल सरकार प्रश्नि गर्भ अवतार हुआ है उस ब्रह्मांड में है, और इसी स्थान पर षोडश कला से संपन्न प्रभु रास क्रीड़ा कर रहे हैं। इसलिए आप चलिए, उनकी किसी भी लोक में प्राप्ति नहीं होगी, उनकी तो केवल ब्रज भूमि में ही प्राप्ति होगी। चलिए हम दोनों चल के श्री ठाकुर जी का ध्यान करते हैं और उनका दर्शन करते हैं। और
शंकर जी ने कहा आप बड़े अच्छे समय पर आए, हम भी अभी वहीं जाने के लिए तैयार थे, ब्रजभूमि ही जा रहे थे। अच्छा हुआ, चलिए अब 1 से 2 होंगे, हम लोग खूब उस भूमि का आनंद लेंगे। लेकिन कैसे लें, उस भूमि में तो हमारा प्रवेश ही नहीं है। चलो चलते हैं, देखा जाएगा। अब उसी समय श्री आसुरी मुनि और कैलाश से साक्षात श्री शंकर भगवान यमुना जी के तट पर आए हैं। और यहाँ पर इस वन में, इसी वन स्थान पर जिसको राधा रानी या मानसरोवर कहते हैं, इसी वन स्थान पर आसुरी मुनि और श्री शंकर जी पधारे हैं। और बड़ी सुंदर वन की शोभा है। रास क्रीड़ा की रजनी की शुभ्र ज्योत्सना फैल रही है चारों ओर। और श्री राधा रानी की सखियां वन प्रांत की छड़ीदार बन के खड़ी हैं, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर सखियां। उनकी अनुमति के बिना इस वन प्रांत में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। बड़ी सुंदर सुंदर गोपांगनाएं, सखी सहचरियां और यहाँ की छड़ीदार द्वारपालिकाएं बन के स्वर्णिम छड़ी लेकर घूम रही हैं, पहरा दे रही हैं। अब जैसे आसुरी मुनि और शंकर जी आए, उन्होंने उस निकुंज भवन में जैसे ही प्रवेश करना चाहा तो सहचरी ने रोक दिया। अरे कहाँ जाते हो, पुरुष रूप से, अरे यहाँ तो किसी पुरुष का प्रवेश ही नहीं है, रोक दिया। तो ये कहकर कि हम कोटि कोटि गोपिकाएं यहाँ कृष्ण की आज्ञा से इस वृंदावन की रक्षिकाएं हैं, आप हमारी अनुमति के बिना यहाँ से जा नहीं सकते हैं। यहाँ तो केवल एकमात्र पुरुष केवल श्री कृष्ण ही हैं। और यहाँ पर केवल और केवल गोपियों का यूथ ही निर्द्वंद रूप से घूम सकता है, बिना किसी अनुमति की। उनको किसी की अनुमति आज्ञा की अपेक्षा नहीं है। यहाँ तो केवल गोपांगनाएं ही घूम सकती हैं, आप कैसे इस वन प्रांत में प्रवेश कर सकते हैं, रोक दिया गोपियों ने, सखी सहचरियों ने। अब इस बात पर जो शंकर जी आसुरी मुनि बार बार श्री कृष्ण के युग सरकार के दर्शन करने की प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़कर कि कैसे भी हमें प्रवेश मिल जाए, अनुनय विनय करने लगे। तो यहाँ गोपियों ने कहा देखिए इस रूप से तो आपको प्रवेश मिल नहीं सकता है। हाँ, यदि आपको ये रस चाहिए तो इस रस की प्राप्ति के लिए आपको पहले हमारे जैसा गोपी रूप धारण करना पड़ेगा। बोले गोपी रूप कैसे धारण होगा? तो मानसरोवर में स्नान कीजिए, आपको दिव्य गोपी रूप और गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी, सहज दर्शन हो जाएगा। तो इसी मानसरोवर में स्नान करके यहाँ श्री शंकर जी ने और आसुरी मुनि ने दिव्य गोपी वपु धारण किया है। और केवल इस लीला का पुराणों में ही वर्णन नहीं मिलता है, बड़ा सुंदर ब्रजवासी जन भी इस भाव को, इस लीला को गाते हैं। ब्रजवासी जन यहाँ की मानसरोवर की लीला को अपने भाव में गाते हैं कि इस स्थान पर, इस भूमि में सखी भाव से जितनी जल्दी श्री युगल सरकार के रस की प्राप्ति होगी, उतना यहाँ पुरुष बन के नहीं, इस वृंदावन की भूमि में पुरुष तो केवल एकमात्र श्री कृष्ण ही है। और अन्य जितने भी हैं वो सब सखी भाव से, सहचरी भाव से ही यहाँ विराजें। तो उनको इस रास महारास में, अरे शंकर जी आसुरी मुनि भी परम सौभाग्य मान रहे हैं भैया कि इस भूमि में हमें सखी भाव की प्राप्ति हो जाए। और इस भूमि में सखी भाव की प्राप्ति के लिए लाखों लाखों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, और उस तपस्या का फल ही यहाँ गोपी भाव की प्राप्ति है। तो ब्रजवासी जन यहाँ की भाव को गाते हैं। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी बन के आयो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी बन के, भोले बन गए नर से नार, रट जा राधे राधे। भोले बन गए नर से नार, रट जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रट जा राधे राधे। हाँ रट जा राधे राधे, रट जा राधे राधे, रट जा राधे राधे, रट जा राधे राधे। राधे हो राधे अलबे
जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे जो प्रेम पदारथ पावे। हाँ वो प्रेम पदारथ पावे, वो प्रेम पदारथ पावे। वाको है जाए बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे। वाको है जय बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रस राज बिचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। हाँ रस राज बिचारो रो तो। रसराज विचारो रो तो। और नहीं हो तो कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार, रटे राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। हाँ ये वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। ओ मत जानो गुड़ को चीला, मत को चीला। या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। हाँ रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। श्री शंकर जी भी यहाँ आकर अपने आप को गोपी रूप में आकर धन्य मानते हैं। और जब शंकर जी को और आसुरी मुनि को मानसरोवर में स्नान करके गोपी भाव और गोपी रूप दोनों की जब प्राप्ति हुई है, और उसकी प्राप्ति के बाद अंदर रास स्थल में प्रवेश हुआ है माधवियों की लता निकुंज में, यमुना रत्न गर्ग संहिता में मिलता है, यमुना रत्न सोपान तोलिका भिविर राजते। वहाँ यमुना जी की जो रत्नमय भूमि है वो ऐसी दिव्य भूमि है जहाँ जिस भूमि में शंकर जी को और आसुरी मुनि को प्रवेश मिला है, जिसकी विद्युत छटा
सोपान की शोभा विद्युत छटा को भी मात कर रही है। रत्न में भूमि है और उस भूमि में श्री प्रिया प्रियतम निकुंज भवन में सिंहासन पे विराजे हुए हैं। अब आसुरी मुनि और वहाँ शंकर जी गए हैं। अब वहाँ जाकर प्रवेश किया है। अब सखी रूप में गए हैं। श्री प्रिया जी ने ललिता सखी से पूछी, अरे ललिता जी, यह कौन सी नई सखी आई है, कहाँ से आई है, या को बड़ो विचित्र स्वरूप है, 3 नेत्र हैं या के। तो आज तो ऐसी रास मंडल में ऐसी विचित्र सखी को कभी दर्शन नहीं हुआ। अब शंकर जी हाथ जोड़ के आसुरी मुनि खड़े हैं, दोनों खड़े हुए हैं। दोनों रासेश रासेश्वरी के दोनों सखियां पास में पहुंची हैं और सुंदर श्री प्रिया प्रियतम के सुंदर दिव्य स्वरूप का दर्शन किया है, परिचय पूछ रहे हैं। और वहां पर वंशीधरम पीत पटम वेत्र पाणिम मनोहरम श्री वत्साकम कौस्तुभम वनमाला विराजितम, ऐसा सुंदर हंसगामिनी श्री राधा रानी है और हंस गमन गति श्री कृष्ण रत्न में रास मंडल पर विराजमान है और इतना सुंदर पीतांबर धारण किया हुआ है। वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह है। कुणन नूपुर मंजीर कांची केरु भूषितम। और श्री प्रिया प्रियतम कैसे खड़े हैं, बोले नृत्य की मुद्रा में खड़े हैं। बिल्कुल नृत्य प्रारंभ ही होने वाला है अभी रास का। और उसी समय श्री आसुरी मुनि और शंकर जी को प्रवेश मिला है। और कैसे खड़े हैं, बोले नृत्य की मुद्रा में तो खड़े हैं और मधुर ध्वनि करने वाले दोनों प्रिया प्रियतम के श्री चरणों में मंजीर सुंदर घुंघरू बंधे हुए हैं, मंजीर झंकृत हैं और ऐसे सुंदर युगल के अंग प्रत्यंग में विराजे आभूषण विविध वाद्यों की ध्वनि कर रहे हैं, चूड़ियां खन खन निराद कर रही हैं। और ऐसी उस सुंदर स्वरूप को देखकर आज दर्शन के आनंद में आसुरी मुनि और शंकर जी ऐसे निमग्न हो गए कि आसुरी मुनि और शंकर जी ने बड़ी सुंदर प्रिया प्रियतम की आराधना की है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन देव देव जगतपते पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुणध्वज ते नमः, जनार्दन जगन्नाथ पद्मनाभत विक्रम दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। इस स्थान पर मानसरोवर पर इस श्लोक का पाठ करने का अनंत फल लाभ प्राप्त होता है और इसका यही भाव है कि आसुरी मुनि और शंकर जी कह रहे हैं, हे प्रभु, जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता है, लेकिन जीव जगत के कल्याण के लिए आप साक्षात भगवान हैं, भूभार हरण करने के लिए, जीवों के कल्याण करने के लिए आप अवतरित होते हैं। और वहाँ पर शंकर जी की स्तुति से, आसुरी मुनि की स्तुति से प्रसन्न दोनों प्रिया प्रियतम प्रसन्न हुए, क्योंकि किसी लौकिक कामना को लेकर नहीं आए थे। विशुद्ध श्री प्रिया प्रियतम के श्री चरणों में रति की प्राप्ति हो, प्रेम की प्राप्ति हो, इस विशुद्ध भावना की शक्ति से प्रिया प्रियतम अति शीघ्र प्रसन्न हुए। और वहां रासेश्वर भगवान ने कहा, हे शंभो, हे आसुरी मुनि, तुमने 60,600 वर्ष तक निरपेक्ष होकर तप किया और ऐसे अकिंचन भक्त मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। आप मुझसे कुछ वर मांग लो। राधा रानी भी प्रसन्न हो गई। हाँ आसुरी मुनि, आप कुछ वर मांगिए। शंकर जी, आप कुछ वर मांगिए, आपको कुछ वर मांगना चाहिए। तब वहाँ शंकर जी ने और आसुरी मुनि ने कहा है गर्ग संहिता में, नमोस्तु भूमन्युवयो पदाब्जे सदैव वृंदावन मध्यवास, न रोचतेनो न्यस मतस्त्वदंगरो युवाभ्याम हरि राधिकाभ्याम। वहाँ श्री शंकर जी ने कहा, हे युगल रसराज, आपको प्रणाम है और यहाँ बस हम आपसे यही चाहते हैं कि इस वृंदावन की भूमि में, वृंदावन मध्यवास, इस वृंदावन की मध्य भूमि में हमें वास मिल जाए, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। यही आप कृपा करके वरदान प्रदान करें। युगल सरकार ने तथास्तु कहकर उन्हें ब्रजवास दिया है और तभी से निकुंज पार्श्वे पुलने वंशीवट समीपतः शिवोपि चासुरी मुनि नृत्यम वासम चकारः। उसी समय से वंशीवट के निकट महादेव जी गोपीश्वर रूप में आज भी विराजित हैं, गोपी भाव से भावित होकर श्री युगल सरकार की कृपा से। और आज भी गोपीश्वर महादेव का यहाँ दर्शन प्राप्त होता है। यही प्राचीन वृंदावन है। यहाँ इस मानसरोवर, इस स्थान को, जहाँ जिस स्थान पर शंकर जी को गोपी भाव की प्राप्ति हुई, आसुरी मुनि को गोपी रूप की प्राप्ति हुई है,
इस स्थान को मानसरोवर को हम लोग प्रणाम करेंगे कि यही गोपी भाव, जिस गोपी भाव को प्राप्त करके नित्य लीला में शंकर जी का और आसुरी मुनि का प्रवेश हुआ है, ऐसी इस नित्य भूमि को हम लोग हाथ जोड़कर कि प्रिया प्रियतम कृपा करें, यही गोपी भाव, यही सखी सहचरी भाव हम सभी को प्राप्त हो। यही वो भूमि है जो यह इस भाव को प्रदान कर सकती है, अन्यथा न किसी साधन में शक्ति है, न किसी अन्य भूमि में शक्ति है, न किसी व्रत में शक्ति है जो इस भूमि में सहचरी भाव की प्राप्ति करा दे। केवल ये ब्रज भूमि की ही सामर्थ्य है। ऐसे इस मानसरोवर इस तीर्थ स्थान को हम लोग हाथ जोड़कर ध्यान करके प्रणाम करेंगे। मनोर्थ सिद्धि रूपाय सिद्धि रूपाय मनोर्थ सिद्धि रूपाय मनोर्थ सिद्धि रूपाय सरसे मानसावये सरसे मानसाय सरसे मानसावये सरसे मानसाय नमस्ते तीर्थराजाय नमस्ते तीर्थराजाय नमस्ते तीर्थराजाय नमस्ते तीर्थराजाय देव वैमल्य रूपिणे देववैमल्यरूपिणे देव वैमल्य रूपिणे देववैमल्यरूपिणे मानसरोवर में शिव जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले तीर्थ स्थान मानसरोवर को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, जहाँ सहचरी भाव की प्राप्ति आसुरी मुनि और शंकर जी को प्राप्त हुई है। और यहाँ की मानसरोवर की जो मान लीला है, मानसरोवर की मान लीला को चाचा वृंदावन दास जी ने इस पद के द्वारा मुखरित किया है। पुनि पुनि लाल भावरे लेत पुनि पुनि लाल भावरे लेत को जाने यही मान सरोवर तट भूले चित चेत। मान सरोवर ये श्री कृष्ण का बड़ा प्रिय स्थान है और यहाँ पर कभी कभी श्री जी फाग खेलने के लिए जब आती हैं तो उन्हें मनाने के लिए, कभी कभी दर्शन पाने के लिए श्याम सुंदर यहाँ विराजते हैं, आते हैं। मानसर शोभा संघट माई, चाचा वृंदावन दास जी का भाव है। जहाँ कछु होत मान को संभ्रम नागरी गहत भुराई अवनी अमल तहाँ प्रतिबिंबित गोरे तन पे छाई। बड़ी सुंदर यहाँ की मान लीला है। श्री प्रिया जी अत्यंत भूरी हैं, लेकिन चतुर शिरोमणि भी हैं। चतुर शिरोमणि होने के साथ साथ अत्यंत भूरी भी हैं। अब यहाँ की जो मान लीला है, चाचा वृंदावन दास जी इसका दर्शन करते हुए वर्णन कर रहे हैं। जहाँ कछु होत मान को संभ्रम नागरी गहत भुराई अवनी अमल तहाँ प्रतिबिंबित गोरे तन पे छाई। एक समय श्री प्रिया प्रीतम बैठे हुए थे मानसरोवर में और दिव्य मणि में भूमि श्री प्रिया जी का गौर वर्ण है और श्याम सुंदर को श्याम वर्ण है। दोनों के अंग की कांति एक दूसरे पे पड़ रही। श्री प्रिया जी को गौर वर्ण तो श्याम सुंदर के ऊपर पड़ रहे हो, गौर कांति, और इधर श्याम सुंदर की श्याम वर्ण, श्यामल वर्ण का जो चमत्कृति है, कांति है, वो श्री प्रिया जी के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब, अब श्री प्रिया जी ने अपनो प्रतिबिंब श्री ठाकुर जी के वक्षस्थल पे देखो। सो पिय मुकुर माही जब लखियत तब हठ करत महाई। तो श्री प्रिया जी बोली श्याम सुंदर सो, हे प्रियतम, आपके वक्ष पर ये कौन बैठी है? मेरे अलावा या हृदय स्थान पर और कोई माननीय या और कोई देवी के बैठने कोई स्थान नहीं है। ये कौन है जो आपके वक्ष पर बैठी हुई है? अब ये भोरेपन की लीला को सुन के लाल जी बोले, प्यारी जी, यह कोई अन्य नहीं, ये कोई और नायिका नहीं है, ये तो आप ही हो। अरे हम कैसे हैं? हम तो यहाँ बैठी हुई हैं, यह आपको ही प्रतिबिंब है जो मेरे विग्रह में दिखाई दे रहे हो है। श्री जी बहुत भोरी हैं। बोली हम कैसे मान लें? ठाकुर जी ने विश्वास दिलाने के लिए युक्ति सोची कि यदि आज हम श्री प्रिया जी को ये विश्वास नहीं दिला पाए
तो प्रियाजू मान करके बैठ जाएंगी, बड़ी समस्या है जाएगी, इनको मनानो आसान बात नहीं है। तो श्री प्रियतम ने एक युक्ति विचारी, बोले देखो प्रियाजू, हम या आपको माला पहनाएंगे तो देखियो या प्रतिबिंब में भी माला पहन धारण है जाएगी, तो या मतलब आप समझ जाइए ये कोई अन्य नायिका नहीं, ये आप ही हो। तो श्याम सुंदर एक सुंदर पुष्पन की माला बना के लेके आए और श्री प्रिया जी के गले में धारण कराई। तो स्वाभाविक रूप से जो बिंब में होगा वही प्रतिबिंब में होगा। तो प्रिया जी ने धारण करी तो प्रतिबिंब में भी धारण है गई। बोले देखो ये राधे, हमने आपको माला धारण कराई, ये प्रतिबिंब में धारण है गई कि नहीं? बोले हाँ। तो श्याम सुंदर ने कही अब देखो हम आपके ऊपर से ये माला उतारेंगे तो प्रतिबिंब में से भी उतर जाएगी। तो श्याम सुंदर ने वह माला उतारी तो प्रतिबिंब में से भी उतर गई। तो श्री जी बोली झट लाल जी ने ये लीला जब की है तो ठाकुर जी ने कही देखो हमने सही कही ना कि ये आपको ही प्रतिबिंब है, ये कोई अन्य नायिका नहीं है। तो ये देख के, ये लीला देख के किशोरी जी ने अपनो मान त्याग दियो। जब उर कुसुम दाम उर मोरथ मान चोर वसी जाई, यह तो मेरा ही प्रतिबिंब है, ये श्री जी को विश्वास है गयो कि ये कोई अन्य नायिका नहीं है। और तब यहाँ पर श्री जी के हृत प्रांगण के मान रूपी चोर भाग गयो। हृदय में जो चोर ने प्रवेश कर रखे हो, कौन सा चोर? मान रूपी चोर, वो भाग गयो वहां से और श्री प्रिया प्रियतम को मिलन है गयो। तब रस रंग बढ़त छिन छिन प्रति कुंज सुभग थल आई, सर के तीर लता निज मंदिर केली करत मन भाई, वृंदावन हित रूप जाऊं बलि अली द्रग वांछित पाई। जो श्याम सुंदर चाह रहे हैं वही लीला यहाँ है गई। तो ये यहाँ की मान लीला, और मान लीला के अलावा यहाँ होरी लीला भी होती है। मानसरोवर पर श्री कृष्ण सखी रूप में, क्योंकि यहाँ सखी भाव की जो प्राप्ति है उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ कभी कभी श्याम सुंदर स्वयं भी सखी रूप से, सखी भाव से भावित होकर श्री प्रिया जी के साथ होरी लीला खेलते हैं। श्याम सुंदर भी उस सहचरी भाव की प्राप्ति करना चाहते हैं जिसका राधा सुधा निधि में वर्णन आया है। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वद पद्य ज्योतिर्ध्यान पर सदा जपति याम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। यमुना जी के किनारे मानसरोवर की कुंज में श्री कृष्ण योगीन की भांति बैठे हुए श्री राधा रानी को ध्यान कर रहे। बड़ी सुंदर लीला है। अब नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे, सखी रूप धारण कर रखो और मुख से मंत्र कौन सा बोलो जा रहे हो? हा राधा, हा राधा, राधा 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 नाम को उच्चारण सखी रूप से बैठ के कर रहे श्याम सुंदर। अब यहाँ प्रियाजू अपनी समस्त सखीन के साथ जब पधारी हैं तो ललिता जी के कानन में पड़ी, हे राधे, हे राधे। बोले कौन है ऐसा जो राधा राधा नाम या मंत्र को यहाँ उच्चारण कर रहे हो है? कौन ऐसा आ गए हो जो श्री प्रियाजू को पुकार रहे हो है? और राधा राधा नाम को उच्चारण करते करते श्याम सुंदर व सखी रूप में नेत्रन से अविरल अश्रुधारा बह रही है। अब यह सुन के, यह करुण क्रंदन सुन के श्री प्रिया जी अपनी समस्त सखीन के साथ वहां चली आई। और वहां जब आई हैं तो यहाँ पर नंदगांव बरसाने के मध्य जो समाज गायन में यहाँ की जो होरी लीला है, जो होरी लीला यहाँ गायन होता है, इसका गान नंदगांव की समाज में, बरसाने की समाज में यहाँ की होरी लीला का गान किया जाता है। और यहाँ बड़ी विलक्षण होरी लीला होती है। और एकादशी पर मानसरोवर में राधा वल्लभ जी का गोस्वामी समाज जाकर समाज गायन में भी ये पद गाता है। रसिकाचार्य हित घनश्याम जी की वाणी में मानसरोवर की लीला है जहाँ श्याम सुंदर सखी बन के होरी लीला गाए हैं। श्री ललित निकुंज बिहारी खेलत कुंज में, पिय किए सखी को रूप सखिन के पुंज में। यहाँ आज श्याम सुंदर नहीं है, सखिन के पुंज में श्याम सुंदर भी सखी स्वरूप से ही आए हैं। पिय किए सखी को रूप सखिन के पुंज में। और श्याम सुंदर ने बढ़िया सुंदर लाल छापेदार लहंगा पहना हुआ है। संपूर्ण श्रृंगार श्याम सुंदर को जो है वो सखी रूप में काय को श्रृंगार है, सुमनन को, सुंदर पुष्प को श्रृंगार करके आए हैं। और श्री ललिता जी ने जब देखो कि कहीं कोई नई गोपी आई है आज, तो ये कौन नई गोपी है, चलो जाके पूछो जाए, दौड़ते हुए गई। देखो कि ये तो कोई बड़ी विचित्र गोपी है, जाके मुख से भी राधा नाम निकल रहे हो है। तो ललिता जी ने दूर से ही देख लियो श्याम सुंदर को कि अच्छा
ये जो गोपी है ना, यहाँ की इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। इच्छा कहा है, श्याम सुंदर यही इच्छा को लेके बैठे हुए हैं कि श्री प्रिया जी यहाँ पधारें और उनके साथ हम सखी रूप में आज होरी लीला संपन्न करें। तो ललिता जी को तो कार्य ही ऐसो है कि इधर से तो श्री प्रिया जी की इच्छा को पूर्ण करें और उधर से श्याम सुंदर की इच्छा को पूर्ण करें। तो श्री ललिता जी भागी भागी गई श्री किशोरी जी के पास और वहां जाके बोली, वही बारंबार रटे रट राधा मंत्र को, हे राधे एक बड़ी सुंदर कोई नवेली है जो बार बार आपके नाम को रट रही है और आपके नाम को रटते रटते जाके नेत्रन सो अश्रुधारा बह रही है। राधा रानी ने पूछी, अरे कौन है, वह कहाँ है, कहाँ की नवेली है? ललिता जी बोली, मान सरोवर मांझ अरी सुनी नहाई के, राधा को जाप जपे पानी में जाए के। हे राधे मानसर में स्नान करके वहीं आपको ध्यान कर रही है मान सरोवर पे। बोले अच्छो कौन है वह नई नवेली, बड़ो सुंदर तू वर्णन कर रही है। तेरी मूरत सोने की अनवाई के, ताको चरणोदक ले ध्यान लगाई के। श्री ललिता जी ने देखो कि श्याम सुंदर ने जो नवेली के रूप में विराजे हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर स्वर्ण की श्री प्रिया जी की प्रतिमा बना के और अपने सामने विराजमान कर रखी और वाके सामने नेत्रन से झरझर अश्रु बह रहे हैं। नवेली सखी के नेत्रन सो आपने आपके स्वर्ण की प्रतिमा वाने बना रखी है, बड़े भाव से आपको भजन कर रही है और ऐसी भाव है वाको आपके प्रति है प्रियाजू, जब तक आपके श्री विग्रह को भोग नहीं लगा ले तब तक खावे नहीं है, जब तक वो आपके श्री विग्रह को दर्शन नहीं कर ले तब तक वाके नेत्र तृप्त नहीं होमे हैं। नेत्रन से झरझर अश्रु बह रहे हैं। ताको चरणोदक ले ध्यान लगाई के, और तेरी प्रतिमा पहरे कंठी में पोई के, और आपकी एक छोटी सी प्रतिमा वाने कंठ में धारण कर रखी है, जाकू अपने हृदय से लगा रखो है। आज तक ऐसी विचित्र उपासिका हमने नहीं देखी। ललिता जी बड़ी प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं और ललिता जी प्रशंसा करते करते श्याम सुंदर की वह विरह अवस्था की प्रशंसा करते करते ललिता जी के नेत्रों से भी झरझर अश्रुपात हवे लगो कि ऐसा सुंदर प्रेम, जहाँ प्रेम की विशुद्ध प्रेम को स्वरूप, जहाँ स्वार्थ की गंध भी नहीं है। वंशीधर की सी नाई वंशी बजावई, और तो और वह नवेली ऐसी है जो वंशीधर की सी वंशी बजावे। अब ललिता जी को पता हो वो कोई और नहीं, वो तो वंशीधर ही हैं जो नवेली के रूप में बैठे हुए हैं। बोले वंशीधर की सी वंशी बजावे है, ऐसी वंशी बजावे कि जब वह आपके नाम को उच्चारण करते करते वंशी बजावे तो यहाँ मान सरोवर पे सबके सब पक्षी वाकी वंशी को सुनवे के ताई एकदम जड़ की तरह स्थिर है जाए। जो भागवत जी में वर्णन मिलता है ना, शावाश्नुस्तन तनय कवला स्मतस्थु गोविंद मात्मनि दृशाश्रु कला स्पृशंत्य, कि वंशी के अनुमाद नाद को सुन के बछड़ा घास चरनो भूल जाए, मुख में जो दूध है वो वाय ना उगल पामे ना निगल पामे, ऐसी वंशी की ध्वनि है। तो श्री जी ने पूछी ललते वाकी अवस्था कहा है, उम्र कहा है वाकी नवेली की? तो ललिता जी ने कही वैस कैशोर उन्हारी श्री नंद किशोर की, अखियां बड़ड़ी सुख दैनी पैनी कोर की, बड़े बड़े कमल सुदृश चपल लोचन है और मानो खंजन पक्षी की तरह वाके नेत्र नृत्य कर रहे हो, ऐसा स्वरूप है। हे लाडली जू, यदि आप नेत्र सुख चाहती हो, आपके नेत्रन को सुख चाहिए ना, तो एक बार वह नवेली को दर्शन तो करो आप, बड़ी विचित्र स्वरूप है। सो सुख चाहो नैनन सो तो सुख दीजिए, चली प्रेम पीयूष मयूष पीवो पी जीजिए। यह सुनकर श्री जी को जो कोमल गात्र कोमल हृदय पुलकायमान है, बात सुने रोमांच किशोरी के भयो, वृषभानु लली ललिताई हार हिय को दयो। और श्री प्रसन्न ऐसो सुंदर श्री नवेली को वर्णन कियो कि वह नवेली को वर्णन ऐसो सुंदर ललिता जी ने कियो कि संपूर्ण श्री ठाकुर जी के ही स्वरूप को दर्शन मानो नेत्रन के सामने राधा रानी को है गयो। तो राधा रानी इतनी प्रसन्न भई कि अपने प्रसन्न वदना श्री राधा रानी ने अपने गले को हार उतार के श्री ललिता जी को दे दियो। बोले ललिता, आज तो तेने ऐसो वर्णन करो कि हमारे प्रियतम को ही तेने स्मरण करा दियो, तो को मैं कहा दूं। अपने निज कंठ को हार उतार के श्री प्रिया जी ने ऐसी कृपा ललिता जी के ऊपर करी है। प्रेम चले भरी नैन मैन रस में सने, टपके असुआ मनु कुंजन में मोती जने। नेत्रन से अबराम अश्रुपात होने लगा और
श्री प्रिया जी के वक्षोज पर, हृदय पटल पर जब वो नेत्र से अश्रु गिर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोती झरझर झर रहे हो। श्री जी के नेत्र तो कमल हैं और अश्रु बिंदु मोती हैं। सखी अंश भुजा गति हंस चली गजगामिनी, गजगामिनी श्री राधा रानी इतना सुंदर ललिता जी ने वर्णन कियो कि वह नवेली को दर्शन करने के लिए उत्सुक है गई। बोले ललिता चल जल्दी, तू चल जल्दी वह को दर्शन करें। अब वहां दर्शन को जब चली हैं तो मानसरोवर के तट पे आकर आराधिका के साथ श्री जी ने होरी लीला आरंभ कर दी है। अब जो आराधिका यानी कौन, जो श्याम सखी श्याम सुंदर ही आराधिका के रूप में जो बैठे भय, अब होरी लीला वहां प्रारंभ हुई राधा रानी के साथ। आराधिका ने वाल तमालिनी बीच गुलाल उड़ावही, नील पीत हरित सबके सब वर्णन के साथ आराधिका के साथ श्री प्रिया जी ने वो होरी लीला प्रारंभ की। अब वहां पर आराधना करते करते, होरी लीला करते करते श्याम सुंदर ने देखो बड़ा सुंदर अवसर है, या समय श्री प्रिया जी को अपने कंठ से लगा लिया जाए तो श्री प्रिया जी मना नहीं करेंगी। अब हम आराधिका के रूप में, क्योंकि सखी स्वरूप को यही तो लाभ है। अब श्याम सुंदर ने वह सखी स्वरूप को लाभ उठाना चाहो, ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ण लता से नील कमल लिपट गयो हो। अब श्री जी के वह स्वरूप को देखकर वहां उनने पूछी, कौन तिहारो नाम, कहाँ तेरो गांवरी, ते मेरो मन मोयोरी सखी सांवरी। अरे सखी तेरो नाम कहा है, तेरा वह जन्म स्थान धन्य है, आज तो तेने मेरे मन को मोह लियो। तू धन्य, तेरी वह धरा को धन्य जहाँ तेने जन्म लियो, अवतार लियो है। तेरे रूप ने तो मोह बिल्कुल यंत्रित कर लियो। तब वो सांवरी सखी का बोली, श्यामा मेरो नाम, गांव जहाँ नंद को, सखी मेरे तेरो ध्यान चकोर जो चंद को। अरे सखी मेरो नाम श्यामा है और गांव तो वही है जहाँ नंद बाबा को है। इशारे इशारे में सब बात सच भी कह दी और छुपा भी लई बात। बोल रही मेरा गांव वही है जो नंद को गांव है, नंद बाबा को गांव है, अर्थात नंद गांव की ही हूँ मैं, किंतु चंद चकोर किसी तरह मेरो तुम में विशेष प्रेम है रहो है। ऐसी कौन सी बात है तुम में, प्रिया जी कह रही हैं, जैसा प्रेम मेरो चंद्र चकोर श्याम सुंदर के प्रति है वैसे ही है तो जा रहे हो, कहा बात है। इसके बाद सखी समूह दोनों को लेकर वंशीवट पे आई हैं और वंशीवट पे आकर दोनों पीतांबर नीलांबर में गांठ लगाकर श्री राधा रानी समझ गई ये तो सांवरी सखी कोई अन्य नहीं, ये तो श्री साक्षात श्याम सुंदर ही इस रूप में आए हैं होरी लीला। और ये होरी लीला फिर संपन्न भई और यहाँ से होरी लीला करते हुए श्री युगल सरकार दोनों वंशीवट पे आए हैं और वंशीवट पे श्री युगल सरकार की होरी लीला में भी विवाह। देखो जो कल हम लोगों ने विवाह लीला सुनी जो ब्रह्मा जी ने कराई श्री श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम की, जहाँ नित्य नित्य नया रस है। ऐसा नहीं कि वहाँ एक बार विवाह हो गया तो फिर हुआ ही नहीं। प्रिया प्रियतम को सखी जन जब चाहे तब ब्याह करवा दें, जब चाहे उनकी इच्छा हो तभी विवाह लीला संपन्न करा दें। तो वहाँ होरी लीला में भी श्याम सुंदर प्रिया प्रियतम की विवाह हुई है और वहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर विवाह रचना हुई है और खूब गारी गाई है सभी सखीन ने। श्री ब्रजनारी धमारनी गारनी गावही, ठौरनी ठौरनी कोकिल फाग मनावही, हों बलिहारी जाऊं बिहारिनी नाम के, नित्य विहार को हार कंठ घनश्याम को। तो यहाँ की जो होरी लीला और होरी लीला के साथ साथ विवाह लीला भी यहाँ रसिकाचार्य श्री घनश्याम लाल जी ने यहाँ की लीला को गाया है। तो ये यहाँ की अनेक लीला जहाँ पर श्री प्रिया प्रियतम का विवाह हुआ, श्याम सुंदर यहाँ होरी लीला खेलने के लिए श्री जी के साथ सखी रूप से भी आके विराजते हैं और आसुरी मुनि और शंकर जी को सखी रूप की प्राप्ति, सखी भाव की प्राप्ति भी यहाँ इसी मानसरोवर स्थान पर हुई है। तो यह बड़ा लीला भूमि है जहाँ जिस भूमि में प्रवेश करते ही शंकर जी को भी सखी रूप की प्राप्ति हुई है। तो यह लीला भूमि यहाँ आज हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोग वृंदावन की दिव्य भूमि में प्रवेश किया है जो वृंदावन श्री यमुना जी के पुलन पर। और यमुना जी से होने से पूर्व हम लोग मानसरोवर से जब निकले हैं उससे पहले पानी गांव के पुल से होते हुए वृंदावन में प्रवेश किया है। पानी गांव जो है इसको पानी गांव इसलिए कहते हैं क्योंकि फणी कहते हैं शेष जी को। जब बालकृष्ण को मथुरा से वसुदेव जी गोकुल लेके चले हैं तो बड़ी वर्षा हो रही थी, तो वहाँ पर जिस समय बड़ा वर्षा का समय था तो उनके ऊपर छत्र लगाने के लिए शेष जी यहीं से गए थे जो पानी गांव है।
यहीं से शेषनाग श्री ठाकुर जी के ऊपर कहीं गोपाल लाल को कोई कष्ट ना हो तो यहीं से अपने फनों की छाया कर दी थी, इसलिए इसको पानी गांव कहते हैं। फणी फणी गांव, फणीपुर, फणी गांव का अपभ्रंश ही पानी गांव हुआ। और आज भी यहाँ का एक बड़ा चमत्कार है कि बड़े से बड़ा कोई भी सर्प किसी को खा जाए तो यहाँ पे ऐसे ऐसे विशेषज्ञ हैं, ऐसे ऐसे चिकित्सक हैं, वो उनका जहर उतार देते हैं, जो प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है। तो यह भूमि, यहाँ की भूमि में अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य, अनंत चमत्कृति है। तो यहाँ की भूमि का चमत्कार है। पानी गांव से होते हुए हम लोग यहाँ वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया और कल भी वृंदावन में ही यात्रा रुकेगी। कल वृंदावन की परिक्रमा है और कल परिक्रमा के साथ साथ अनेक लीला स्थलियों के वृंदावन के हम लोग दर्शन करेंगे और विशेष रूप से कल हम लोग वृंदावन की, श्री वृंदावन की दिव्य महिमा के विषय में और सुनेंगे। जय श्री राम। कीर्तन होगा, सभी लोग खड़े हो जाइए। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा राधा नाम, प्यारा 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 राधा नाम, प्यारा राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। राधा गावे, राधा ध्यावे, राधा गावे, राधा जावे, राधा
की जय हो। हे